अगर हथियार इनके जंग लगे नहीं होते तो आज 100 लोगों की लाश जो है वो सड़क पर होती। कि कोई भौंके तो भौंकने दो, किसी को मंच पर जाने की वार्ता करने की जरूरत। ऐसी भाषा थी जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ की। कि हनुमानगढ़ प्रशासन को वो कहना हो कि मैं स्वच्छ वार्ता खातर तैयार हाँ। कलेक्टर को एक बयान जारी हुई है और जो पीआरओ साहब को जो ग्रुप है बी के अंदर भी है वार्ता खातर आजकल मैं किसानों से बहुत बार वार्ता करने की कोशिश करी। या तो फिर थे जी की कवा लग रही है वो बात गलत है या फिर हनुमानगढ़ प्रशासन का बात गलत है। एसडीएम तहसीलदार की भीड़ में कोई सिंगल फोटो दिखा दे प्रशासन के लोग मां खड़े यार कोई 2 आदमियों बात करना रहा तो क्या ड्यूटी नहीं होती? लास्ट में भी नहीं आए। ये हिंदुस्तान का पहला प्रकरण है जब सब कुछ जलने के बाद आए। आज के दिन हालात आए कि बाने जी बीजेपी आके देंगे साने गोबर खानो है तो 250 आदमी तो पलाथी मार के गोबर खा के वीडियो डाल सके। मतलब ये आगे लोगों को जाने देना चाह रहे थे। ये कलेक्टर का प्लानिंग था कि वहां लोग जाए, छोटा मोटा विवाद हो उसको हम बड़ा दिखाएंगे, फिर इनको जेलों में डाल देंगे, फिर फैक्ट्री मालिक का काम करेंगे। क्योंकि आगे भजनलाल जी की नहीं श्रद्धांजलि ठोक दी, मोदी ने श्रद्धांजलि दे दी भजने तो एक ही ठोक सके कोई सीरीज ले को न्याने में। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री की जो महापंचायत के बाद के अंदर जो हिंसक झड़प हुई है बिना आज 30 दिन हो चुके हैं और इसके अंदर जो कामरेड है मंगेज चौधरी किसान नेता भी ऐसा के ये भी घायल है, आगे पैर के भी चोट लगे और अभी अपना सागे मौजूद है आऊँ जाना आप आखिर बैठे भी पूरा प्रकरण घटित किए हुए। वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखे, वीडियो में शेयर जरूर कर दिए। कामरेड थे बताओगा कि मतलब महापंचायत होवा लाग रही ही मतलब अचानक को इसो किए हुए मतलब भीड़ और जाके गाड़ियां बढ़ गई, फैक्ट्रियां बढ़ गई, मुकदमा हो गया, थार पर भी मुकदमा हो गया बता। और जबकि थारे में दिखाना चाहूंगा पैर दिखाओ थारो आगे पैर का भी है जो चोट है, आगे पैर के चोट भी आई है और मुकदमों भी है। सांसद भी के अंदर कुलदीप इंदौरा सांसद भी है, अभिमन्यु पूनिया भी है, थे भी हो कामरेड बलवान पूनिया भी है, रघुवीर वर्मा भी है और अपने भाई साहब ए भी है और भी है, मनीष मक्का सर भी है। तो यानी कि किसानों की थे लड़ाई लड़ लग रही है, अब थार पर मुकदमा हो जाए। देखो सवाल वो है कि जो कुछ आप बता रहे हो ये कोई 1 मिनट में नहीं हुआ। ये धीरे धीरे उस इलाके की जनता का आक्रोश था जो जनता के मन ही मन में अंदर इधर पल रहा था। ठीक है। 6 महीने से उस इलाके का किसान जो है वो किसी राजनीतिक दल की बगैर मदद एक लड़ाई लड़ रहा था, जिनको इस घटना से 20 दिन पूर्व शांतिप्रिय तरीके से बैठे हुए लोगों को रात को जाकर के लाठीचार्ज किया। उनके टेंट को जला दिया। एक मेंगा सिंह नाम के एक नौजवान को 307 जैसी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया। उसके खिलाफ 10 तारीख को महापंचायत रखी गई। उस महापंचायत में सभी दलों के लोगों को आमंत्रित किया गया था, सभी किसान संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया था, उसमें हम भी थे। तो सवाल यह है कि 11 बजे लोग जुटने शुरू हो गए, 12 बजे तक 10,000 लोगों का पंडाल खचाखच भरा हुआ था। 12 बजे के बाद जो लोग आए जो 10,000 से ऊपर ही लोग थे, 12 बजे मेरा बोलने का नंबर आया। मैंने जब बोला तो मुझे संघर्ष समिति ने यह आदेशित करके बुलवाया था आपको प्रशासन को टाइम देना है। ठीक है। तो मैंने 12 बजे मेरे भाषण में यह कहा कि आपके पास 2 बजे तक का समय है। 2 बजे तक सरकार का प्रशासन का कोई नुमाइंदा मंच पर आकर के ये कह दे कि फैक्ट्री का हमने काम रोक दिया है और आप वार्ता के लिए आमंत्रित हो। अच्छा, तो हम आ जाता तो वही तो बड़ो को नहीं होता, मतलब ही कोई पत्ते ही को नहीं हालतो आगे। फिर 2 बजे तक हम इंतजार करते रहे। फिर मैं 2 बजे फिर मैं मंच पर दोबारा बोलने के लिए गया। मैंने कहा भाई 2 बज गए, हम आपको आधे घंटे का टाइम फिर दे रहे हैं। फिर मैं वापस 2:45 बजे जाता हूँ, फिर मैं 3 बजे जाता हूँ। काटना चाहूंगा मैं थे कव लग रहे हो थे 2 बार मंच पर जाके बोलियो प्रशासन आगे वार्ता कराए, जबकि हनुमानगढ़ प्रशासन को वो कहना हो कि मैं स्वच्छ वार्ता खातर तैयार हाँ। कलेक्टर को एक बयान जारी हुई है और जो पीआरओ साहब को जो ग्रुप है बी के अंदर भी है वार्ता खातर आजकल मैं किसानों से बहुत बार वार्ता करने की कोशिश करी। या तो फिर थे जी की कव लग रहे हो बात गलत है या फिर हनुमानगढ़ प्रशासन का बात गलत है। मैं जी कह रही हूँ मैं प्रूफ दूंगा था। ठीक है। प्रशासन झूठ कर रही को भी प्रूफ देगा था। ठीक है। मैं जो कह रहा हूं मैंने ऑथेंटिक बात माइक पर बोली, मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं 3 बजे माइक पर कह रहा हूं 3 बजे 15 मिनट का टाइम है। कोई भी आकर के हमारे बीच कोई एक वीडियो प्रशासन ला करके दे दे कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी फलाना भीड़ के अंदर गया। एक वीडियो ये ला करके प्रशासन दिखा दे कि जब आपने कूच करना शुरू किया तो हमारा एसडीएम या तहसीलदार, एसडीएम तहसीलदार की भीड़ में कोई सिंगल फोटो दिखा दे प्रशासन के लोग मां खड़े यार कोई 2 आदमियों बात करना रहा तो क्या ड्यूटी नहीं होती? लास्ट में भी नहीं आए। ये हिंदुस्तान का पहला प्रकरण है जब सब कुछ जलने के बाद आए।
जब फैक्ट्री के अंदर लोग घुसने वाले थे वहां भी तहसीलदार नहीं था, वहां एसडीएम नहीं था, कोई एसडीएम नहीं था फैक्ट्री के बाद। जब पहला बैरिकेटिंग तोड़ा गया वहां कोई अधिकारी नहीं था। जब हम रवाना होने से पहले जब बलवान पूनिया ने लाठी आगे टेढ़ी लगा करके लोगों को रोका, वहां एसडीएम नहीं था, मंच पर एसडीएम नहीं आया। हमारे फोन की कॉल डिटेल निकाल लो कि सिंगल बार उन्होंने फोन करके ये कहा हो कि भाई आप जो है आप उनकी तरफ से कोई आया हुआ कॉल आप दिखा दो। ये 5:30 बजे बलवान पूनिया के पास फोन करते हैं कि साहब आप कैसी भीड़ को रोको। जब हम एकदम मामला पिकिंग पर था, बलवान ने कहा अभी भी हम रोक सकते हैं, आप अगर एक लिखित में आदेश भेज दो, कॉपी भेज दो। बलवान जी चीखते रहे लेकिन 6 बजे तक कॉपी नहीं आई। फिर बलवान जी ने 6 बजे दोबारा एसडीएम संगरिया को उसको टिब्बी को फोन किया। तब टिब्बी एसडीएम कहता है कि भाई हम तो कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ जल गया, अब क्या बच गया। उससे पूर्व जो हमारे गुप्त सूत्र है, जैसे प्रशासन ने सीआईडी के लोग लगा रखे थे वैसे प्रशासन के अंदर हमने भी आप हमारे बंदे लगा सारा भी आदमी लगा रखे हैं, ठीक है। हमारे आदमियों ने प्रशासनिक अधिकारियों की बात सुनी। ये पूरा ड्रामा कलेक्टर की देन है। कलेक्टर को वहां के लोकल दोनों अधिकारी संगरिया एसडीएम टिब्बी एसडीएम दोनों अधिकारी वार्ता करना चाहते थे। वार्ता करना धर्म होता है, बिल्कुल वार्ता है, मतलब ही हर चीज का विकास का द्वार खुला है, वार्ता से। कलेक्टर ने 2 टप्पे में एक बात कही कि फैक्ट्री मालिक नहीं मान रहा है बंद करने के लिए काम, इसलिए कोई वार्ता नहीं करनी। फिर दोबारा उन्होंने फोन किया तो कलेक्टर ने गुस्से में यह तक कह दिया कि कोई भौंके तो भौंकने दो, किसी को मंच पर जाने की वार्ता करने की जरूरत है। ऐसी भाषा थी जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ की। और ये कहे इनको मैं ये कह सकता हूं, आप ये इनके अधिकारियों के फोनों की कॉल डिटेल निकलवा लो, पता चल जाएगा कलेक्टर का क्या काम है। और फिर एक बात और कह रहा हूं आपको, इतनी गंभीर बात कह रहा हूं, 2-3 दिन में ही आपको सामान पेश करेंगे। ये आग किसने लगाई, कौन लोग थे, फैक्ट्री के अंदर 8 गैस के सिलेंडर कैसे आ गए, 8 गैस के सिलेंडर कौन लेकर के आए, ये सब चीजों का ऑथेंटिक वीडियो देंगे। ये प्रशासन का प्लान था, इसीलिए छूट दे दी गई बार बार। चावार तो माने 5,000 बार मेढक खरा 10,000 लोगों रोक कौन लेके, ये आगे लोगों को जाने देना चाह रहे थे। ये कलेक्टर का प्लानिंग था कि वहां लोग जाए, छोटा मोटा विवाद हो उसको बड़ा दिखाएंगे, फिर इनको जेलों में डाल देंगे, फिर फैक्ट्री मालिक का काम करेंगे। अगर हथियार इनके जंग लगे नहीं होते तो आज 100 लोगों की लाश जो है वो सड़क पर होती। अगर इनके हथियार चल जाते, कल फिर एडीजी क्राइम कह रहा है कि हमने हथियारों को जमा करवा दिया, तो जो हमारे चलने वाले हथियार थे हमारे आरएसी के जवानों से हमने जमा करवा लिए थे, हमें ऐसे लग रहा था कि ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आज के दिन हालात है कि बाने जी बीजेपी आके देंगे थाने गोबर खानो है, तो बे 250 आदमी तो पलाथी मार के गोबर खा के वीडियो डाल सके, मतलब तो ये गोबर खाने वाले लोग कुछ भी लिखे, हमें कोई ये मतलब जिले में 100-500 ऐसे हैं उनके आईडी वाले जो गोबर खा सकते हैं। इतने अंधभगत, इतने बुरी हालात हमने कभी नहीं देखी। जो जिला अध्यक्ष का मौका का प्रमोद डेलू बेपलटवार करेगा, मतलब वो जो घटनाक्रम है वो प्रायोजित हो और थार पर ही भी आरोप लगा वाला अठा भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है। फिर जो मंगेश चौधरी बलवान पुनिया बहुत मोटा आदमी है। अगर मैं एडा मोटा काम कर सका भी मैं मतलब अठे आगे मतलब 5,000 पुलिस का जवान लगाएडा मैं फैक्ट्री बढ़ा सका, तो फिर तो मैं तो की कर सका, मतलब बहुत ठंडा आदमी है। फिर मैं यहाँ फैक्ट्रियां बढ़ा दिया आगे, तो फिर तो मैं तो कुछ भी कर सका, मैं तो बहुत ताकतवर आदमी है। जिले का बयान अगर उसने दिया है, वो किसानों का आंदोलन था, और ऐसा अगर बयान बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी दे रहे हैं तो उनके लिए डूब मरने की बात है। जिला अध्यक्ष जी को मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा देरी रखो, अध्यक्ष ही बने हो तो और की भी बनना है, कोई ब्लॉक मेंबर है कि कोई सरपंच है, कोई जनप्रतिनिधि बनो छोटा मोटा, बस सिर्फ अध्यक्ष अध्यक्ष सूखा अध्यक्ष बहुत अटे बीजेपी के 1 लाख तो अध्यक्ष है आंगन पद अध्यक्ष फिर माई गाल लाल भिड़ता भिड़ता इनू इन्हें, क्योंकि अन्य कोई नित्य जनता ने वोट को दिया कोई खोतरी हो रोड की दौड़ कर ले। आजकल तो व्यवस्था ऐसी है, मशीना बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। थोड़े टाइम में सरकार को तक तो पलटने दो, सब बात सामने आ सी जीत कुकर जाए, और कुकर जितना रहे हनुमानगढ़ जिले में तो आंकन सीट 1 है, गंगानगर में आंकन 1 है, अंगे हालात जीतने करना रहे। अध्यक्ष अध्यक्ष है सुखा नीचे सीटड़ी जानती रही से डेलू साहब ने को सीट मारो नीचे समान सो गए हो। क्या रणनीति रहेगी कामरेड? फैक्ट्री रद्द कराऊंगा 100% रद्द कराओगा। 1 लाख। बीजेपी के नेताओं की तो हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर राम प्रताप तो नितिन गडकरी को जाकर के बधाई देकर के आए कि हमने फैक्ट्री के काम को चालू करवा दिया, गडकरी साहब आप मस्त रहो। तो सरकार की दलाली करने में लगे हुए, जनता में इनका विश्वास रहा नहीं, बहुत बुरी हालात है इनकी, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। हनुमानगढ़ में हारे हैं, संगरिया में हारे हैं, ये यहाँ पीलीबंगा में हारे हैं, इनकी नौर में हारे हैं। कि हालात जो है बहुत दयनीय है, बीजेपी की मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मैं इनके बयानों को कोई सीरियस नहीं, क्योंकि आगे भजन लाल जी की नहीं श्रद्धांजलि ठोक दी, मोदी ने श्रद्धांजलि दे दी भजन है।
एक बार तो एक ठोक सके आगे कोई मैं कोई सीरीज ले को नहीं आने में आने खुला छोड़ के आने जनता भी कोई सीरीज कौन ले आने थोड़ा दिन बाद में ब्लॉक का जोन का चुनाव होगा पीएमटी बजा देगा बच्ची खती विधानसभा चुनाव बजा देगा। अब आ दुकान पुठी समटी जन लाग गई ए दो शुरू होया पुठा दो पर आगे डटेगा बीऊ पहली आंगा बयान रुके को नहीं ऐसे ही बयान देगा ए की बयान दे इसके काल जोगाराम कहो हरियाणा पंजाब की भीड़ है ए और भी कोई काल आंगो एडीजी क्राइम घूम रही हो जो वो को पाकिस्तान आ गया खोल बताओ तो शर्म को नहीं आवे यार। एक प्रदेश का एडीजी क्राइम जैसी पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी इतना वाहियात बयान दे करके जाए और वह उस पुलिस से आप उम्मीद करोगे वो सच्ची बोल जाएगी पाकिस्तान कनेक्शन हो। ये आंदोलन को शर्म नहीं आती। अभी तो कनेक्शन और जोड़ देगा पाकिस्तान जोड़ देगा खालिस्तान जोड़ देगा आतंकवादी बता देगा गुंडा बता देगा की बतावेगा अभी क्या फर्क पड़ा तो कैसे क्या हेलीकॉप्टर बम फेंकियो बलवान पुनियो मंगेश चौधरी ए बाल गया फैक्ट्री आंगा पहली बम लगाएड़ा पढ़ने बैठ के रिमोट दबाया जज फूट गया। ये वाहियात बयान है इनके बयानों को जनता कोई सीरीज को ले बीजेपी ने ढोल मानने जनता के बजा लो इनको जितना बजे कोई सीरीज 17 तारीख ना कलेक्ट्रेट ऐलान 20,000 लोग आवेगा और मैं जोगाराम जी ने सुमित गोदारे ने और जिला अध्यक्ष जी ने और आंगा और कोई मंत्री संतरी आलू बालू खेत पड़ालू है जगह मैं कहना चाहूँ आंखा डिया मोटा कर गया जी यो कलेक्ट्रेट आगे और डिया कर गया एक एक जने को आधार कार्ड मांग ली इतना जना होगा थे कल ने 20 हालात कलेक्ट्रेट में बिगड़ गया तो बिगड़ा भीड़ को तो कोई नाम वो तो सरकार वो तो सरकार जाने तो सरकार का काम जाने भाई सरकार की ड्यूटी है या तो उससे पहले लिखित में लेटर दे दो और ये कह दो ठीक है जी हमने फैक्ट्री बंद कर दी करेगी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी जनता 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है अरे 450 के अंग जो देश के अंगो है बीजेपी वाला जगह अंग जगह 7 दिन कमेंट करना है कमेटिया जगह रखे दिहाड़िया ए कहता बोली मुद्दी आज तक कोई कानून जो को बना दियो वो पुठो ले कौन से कहता कौन के मोदी के कानून की पोलरी बना दी किसाना भाई फैक्ट्री की पोलरी बनेगी। और डॉक्टर राम प्रताप के जो पुत्र और उनके मित्र डेलू जी ऐ जगह काम में लाग रही है हन को कौन मिले था कामयाबी ऐ सरकार की चमचागिरी में गडकरी के सारे लाग रही है गडकरी की इनकी को डांटती जता दे इनको टुकड़ो फेंक दे कौन व्यवस्था जतनी आने एथनॉल के माँ पार्टनर जतना था वांगो नंबर को नहीं आवे हाँ अमित शाह गिर बांगो ओढ़गो है वांगो को नहीं डाणी जते ए तो डाणी जताने में लाग रही है कि मैं बड़ी तो बयान भी उन अगर हमारी कोई टीओ पंजो बैठ जाए वांगो कौन बैठे तो देख लाग रहे होते अपने सागे कामरेड बलवान पुनिया जो साफ तौर के ऊपर आई आंखों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बहुत सारा किसान नेता को जो कामरेड बलवान पुनिया भी है कामरेड मंगेश चौधरी भी है सांसद कुलदीप इंदौरा भी है मनीष मक्कासर भी है विधायक अभिमन्यु पुनिया भी है बहुत सारे लोगों का मुकदमा दर्ज है। अब आगे की रणनीति है बा है कि 17 दिसंबर में हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट को है घेराव करे जाओगे। तो वीडियो के प्रति थारी कह रहा है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। छल को हनुमानगढ़ चैनल पर अगर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में बेल आइकन बटन दबा दो वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो। अंत मन दे इजाजत जय हिंद जय रास्ता जय हनुमानगढ़। झलको